मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी इस क्लास में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लोकगीत। लोकगीत की मशक को कैसे करना है इसके बारे में जानेंगे। इस सबक में जितनी भी एक्सरसाइज दी गई हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने मशक की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे मशक में दिया गया है मायने याद कीजिए। इसमें कुछ मायने दिए गए हैं, उनको आपको याद करना है। यानी इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे और याद कर लेंगे। जैसे लिखा है अवाम यानी आम लोग, बनी यानी मुनसहर की बुनियाद पर, हाँ, औकात यानी वक्त की जमा, खलूक पैदा करने वाले, मंजर कशी यानी लफ्ज़ों के सहारे जो एक तस्वीर खींची जाती है वो, पनघट यानी वह कुआं या बावली जहाँ से पानी भरा जाता है, सारंगी एक तरह का साज होता है, एक तारा भी साज ही है, ठुमरी क्या है लोकगीत की एक किस्म है। फिर क्या है दादरा, दादरा क्या है ये भी गीत की एक किस्म है। कजरी ये भी किस्म है, यानी बरसात में गाए जाते हैं। 12 मासा यानी कि 12 महीने के जो साल के जो 12 मासे होते हैं, साल के हर महीने पे जो महीने के बारे में जो लोग गीत गाए जाते हैं उनको 12 मासा कहते हैं। रुत यानी मौसम। फिर लिखा है चार चार चांद लगना, ये एक मुहावरा भी है, यानी खूबसूरती बढ़ना। तो इस तरीके से ये मायने दिए गए हैं। अभी इसमें दो मायने और दिए गए हैं। रत जगे यानी जो ऐसे लोकगीत जो रात को जग कर गाए जाते हैं, जो शादी ब्याह में, उनको हम क्या बोलते हैं, रत जगे। फिर क्या है मकबूलियत यानी प्रसिद्धि, यानी कबूल किया गया हो। पसंदगी यानी कि जिसको बहुत पसंद किया गया हो, जो बहुत फेमस हो। तो इस तरीके से आपके ये मायने रहें। और सबक के दौरान हमने आपको और भी मायने बताए थे, जो अगर आपको लगता हो कि लिखना आपके लिए सही होगा तो आप इसका यहाँ पे इजाफा करते जाएंगे, ऐसे ही लिख लेंगे और उनको याद कर लेंगे, आपने जो लेसन पढ़ते टाइम, सबक पढ़ते टाइम नोट किया था। फिर हम बात करते हैं दूसरे सवाल की। लिखा है नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ से पढ़िए। ये कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, इनको कहा जा रहा है बुलंद आवाज़ से पढ़िए, इसलिए कि ताकि आप इनके कभी स्पेलिंग में एरर ना हो आपसे। इसमें लिखा है मकबूल यानी प्रसिद्ध होना, नस्ल यानी वंश, जाति नस्ल यानी वंश। फिर बाकायदा यानी अच्छी तरीके से, किस्म, दर्द, माशूकी, माशूकी मतलब गाना, और मुताबिक मतलब अनुसार, इस तरीके से। वज़ा कता लफ्ज़ आया। वज़ा कता का मतलब होता है, वज़ा कता का मतलब क्या होता है, बनावट या शकल या तौर तरीका किसी का। वज़ा का मतलब बनावट और कता का मतलब क्या होता है, तौर तरीका। तो इस तरीके से ये आप इसको लिख लेंगे और अच्छे से देख लेंगे। फिर लिखा है गौर करने के लिए, तीसरा सवाल, गौर करने की कुछ बातें हैं और इसको क्या करेंगे, आप एक नोट बनाएंगे। इसमें देखिए, हम अगर पढ़ें शुरू में कि लोकगीत हमारे समाजी और देहाती ज़िंदगी का हिस्सा है। हमें अपने लोकगीत को महफूज रखना चाहिए, यानी सुरक्षित रखना चाहिए। हमारे लोकगीत को जमा करने का काम सबसे ज़्यादा मेहनत और तवज्जो के साथ देवेंद्र सत्यार्थी ने अंजाम दिया। यानी कि देवेंद्र सत्यार्थी जी ने हमारे जो आवाम में जो लोकगीत गाए जाते हैं इनका एक ज़ख़ीरा तैयार किया, इनको एक जगह इकट्ठा किया। तो इनके बारे में या एक आप नोट बनाएंगे, देवेंद्र सत्यार्थी, और उनके बारे में जो तमाम इसमें जानकारियाँ दी गई हैं इनको आप उसमें शामिल कर लेंगे। उनको एक शॉर्ट नोट बना लेंगे, जैसे इनकी वफ़ात और पैदाइश। हाँ, इन्होंने 4.5 लाख तकरीबन लोकगीत को इकट्ठा किया, तो ये सारी बातें उस नोट में आ जाएं। आखिरी में अगर हम देखें तो ये लिखा है इनकी बहुत सी किताबें हिंदी, अंग्रेज़ी और पंजाबी, यानी ये 2-3 ज़बान में इनकी किताबें जो शाया हुई थी वो भी आप अपने नोट में लिख सकते हैं। वह हमारे लिए बहुत ही बड़ा ख़जाना छोड़ गए हैं। इनकी वज़ा कता मतलब बनावट यानी कि तौर तरीका, साधुओं जैसी थी। लंबे बाल, इनका हुलिया लिख लेंगे। हाँ, लंबे बाल, बेतरतीब के फैली हुई दाढ़ी और लंबे कोट उनकी पहचान थी। इस तरीके से इनका एक आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेंगे, अपने से नोट लिख लेंगे। फिर हम बात करते हैं आगे सवाल जवाब लोकगीत। अच्छा, इसमें सवाल जवाब दिए गए हैं, कुल 4 सवाल हैं। पहला सवाल है लोकगीत
किसे कहते हैं? इसका बेहद सिंपल आसान जवाब आप लिख सकते हैं कि लोकगीत वह गीत होते हैं जो आवाम में बेहद मकबूल होते हैं। ठीक है, आप पहले लेसन में के स्टार्टिंग के पहले ही पैराग्राफ से आप इसकी मदद से आप इसको लिख सकते हैं। जो आवाम में गीत गाए जाते हैं वो सारे गीत क्या होते हैं? लोकगीत होते हैं। इसी तरीके से आगे फिर दूसरा सवाल है, लोकगीत के मौज़ूआत क्या होते हैं? इनके मौजू क्या होते हैं, यानी टॉपिक क्या होते हैं? इनके टॉपिक हमारे आसपास की जो चीज़ें होती है वही सब होती हैं, जैसे गांव में या जहाँ भी हैं वहीं लोकगीत के मौजू बन जाते हैं। जैसे गांव में देखा जाए बैल, कुआं, गाय, भैंस, हाँ, बिल्ली, जो भी चीज़ें हैं सब वही हमारे टॉपिक हो जाती हैं। नदी, नाले, तालाब, किसी भी शादी ब्याह, सजावट, यही सारे टॉपिक हो जाते हैं। फिर तीसरा सवाल है, लोकगीत में देहात और कस्बात की समाजी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली किन बातों को पेश किया जाता है? यानी कि लोकगीत में देहात और कस्बे से ताल्लुक़ रखने वाली किन बातों का जिक्र किया जाता है? तो उसमें आपने पढ़ा था दूसरे हिस्से में लोकगीत के, तो उसमें दिया था ना, उसने हम लोगों ने पढ़ा था कि शादी के वक्त जो है सजावट, दुल्हन, और उसके बाद सजावट, दुल्हन और मेहमानों की सज धज, बारात के नाज नखरे, हाँ, ये तमाम सारे मेहंदी और टीका, ये तमाम सारे क्या होते हैं? इनके ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली बातें होती हैं। तो ये तमाम सारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले बातें पेश की जाती हैं। तो इस सवाल का जवाब आप ऐसे ही लिखेंगे कि लोकगीत में देहात और कस्बात की समाजी ज़िंदगी जैसे शादी ब्याह, मेहमानों की सज धज, नाज नखरे, मेहंदी, टीका, उपटन, तमाम सारे, और बारिश के मौसम में बिजली की कड़क, हाँ, मोर, कौवा, पपीहा, जंगल, ये तमाम सारे बातें पेश की जाती हैं। ठीक, ऐसे लिख लेंगे। फिर आगे आखिरी सवाल है, अवाम में कहाँ कहाँ के लोकगीत ज़्यादा मकबूल होते हैं? अवाम में यानी कि हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में कहाँ कहाँ के लोकगीत ज़्यादा मशहूर हैं? तो आप जो पढ़े थे, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये तमाम जगहों के लोग, ये उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, हाँ, और ब्रज के लोकगीत, अवध के लोकगीत, ये ज़्यादा मकबूल हैं, और सबसे ज़्यादा मकबूल राजस्थान के लोकगीत हैं। ये सारे आप इस तरीके से इसका जवाब लिख लेंगे। फिर है पांचवा, खाली जगहों को मुनासिब लफ्ज़ों से भरना है। यानी ये कुछ पैराग्राफ कोई दिया गया है, इस पैराग्राफ को आपको, ये ऊपर ही कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, इनको सही जगह पे लिख देना है। जैसे लिखा है, जहाँ है वहाँ ज़िंदगी, तो पहले जहाँ में लिखेंगे हम क्या? लोकगीत। यानी जहाँ लोकगीत है वहाँ पे क्या है? ज़िंदगी है। तो हम लोग इसको मार्किंग करते जाते हैं, ये पहला में ये भर देंगे यहाँ पे। फिर आता है कि जहाँ लोकगीत है वहाँ ज़िंदगी से क्या होना चाहिए? प्यार होना चाहिए। तो ये 2 नंबर, इसको हम प्यार लिख लेंगे यहाँ। फिर होना चाहिए जाड़ों की रुत में क्या होना चाहिए? जाड़ों की रुत में अलाव, जाड़ों की रुत में अलाव के आसपास बैठे हुए बचपन के साथी। यहाँ पे फिर आगे हम क्या लिख लेंगे? यहाँ बचपन लिख लेंगे, यहाँ अलाव लिख लेंगे। ठीक है, बचपन के साथी किसी जाने पहचाने क्या लिखेंगे? फिर गीत, यहाँ पे हो जाएगा गीत में सोए हुए सपने जगाते हैं, यहाँ लिख लेंगे। तो इस तरीके से ये आप भर लेंगे। आप अपनी किताब में ही आपका ये पैराग्राफ दिया गया है, उसको पढ़ के जहाँ जहाँ ये खाली हैं उसको आप ऐसे ही भर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं ये कर लेंगे आप अपने से। फिर हम आगे बढ़ते हैं, छठा है, छठे में लिखा है, नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमले में इस्तेमाल करना है, मीन्स वाक्य प्रयोग करना है।
इनको वाक्य प्रयोग करना है, जैसे मंजर कसी यानी कि लफ्ज़ों के माध्यम से तस्वीर खींचना लफ्ज़ों के सहारे। तो इसको आप जो है फ़ला जगह की मंजर कसी बहुत ही बेहतरीन तरीके से की गई है, ऐसे आप लिख लेंगे। फिर लिखा है कोशिश यानी प्रयास, इसको भी आप लिख लेंगे। फिर लिखा है चार चांद लगना, या चार चांद लगना यानी कहीं की खूबसूरती बढ़ जाना, तो इसको भी आप ऐसे ही लफ्ज़ों में इस्तेमाल कर लेंगे। खुशी से झूमना, बहुत खुश हो जाना, सजावट यानी साज सज्जा, इसको आप लफ्ज़ों में इस्तेमाल कर लेंगे। फिर हम सातवें की बात करते हैं। इस सबक में जज्बात कस्बात लफ्ज़ आए हैं, ये जज्बा और कस्बा की जमा है। आप नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के वाहिद बनाइए, ये सारे जमा में लिखे गए हैं। आप इनमें केवल अलिफ और ते हटा करके इसको वाहिद बना। जैसे ख़यालात लिखा है तो आप इसमें यहाँ पे अलिफ और ते अगर हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, केवल ख़याल हो जाएगा। इसी तरीके से ख़तरात का क्या हो जाएगा, ख़तरा हो जाएगा। ऐसे ही आप अलिफ और ते हटाते हुए सब जगह से अलिफ और ते हटा देंगे तो आपका ये वाहिद बन जाएगा। आप पूरा कर लेंगे इस तरीके से। सवालात का सवाल हो गया, जवाबात का जवाब हो गया, मकामात का मकाम हो गया, इमारात का इमारत हो गए। तो इस तरीके से आप ये वाहिद जमा कर लेंगे। फिर आगे दिया, इसमें दिया है नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के जोड़ मिलाइए, यानी ताल, एक ताल को तलैया से मिलाया गया है। इसी तरीके से रत का क्या हो जाएगा, रत जगह, आपने पढ़ा था ना रत जगह, तो ये रत जगह हो जाएगा। बाग का क्या हो जाएगा, बगीचा हो जाएगा। फिर नाज का क्या हो जाएगा, नखरे हो जाएंगे। और छेड़ का क्या हो जाएगा, छाड़ हो गया। और सज का हो जाएगा, धज हो जाएगा। ये बस हो गया। इसी तरीके से इसको हम मिला लेंगे। अब इसको आमने सामने जिसका जो है, जैसे ताल का तलैया तो ताल का तलैया यहाँ लिखेंगे, रत का जगह तो यहाँ लिखेंगे। ऐसे ही आप लिखते चले जाएंगे, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं अमली काम। अमली काम है ये, आपको प्रोजेक्ट वर्क है आपका, आप इसको करेंगे। आपके घर में या पड़ोस में किसी की शादी हो तो शादी में गाए जाने वाले गीतों को का रिकॉर्ड कीजिए और उन्हें याद कीजिए। गीतों को याद करना है, आप उसको याद भी करें, यानी कि एक आध लोकगीत आप लोग अपने से याद कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज रही आपकी ये। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।